सिलसिला सैफिया में मुरीद हो गया हूँ, लेकिन मैं गुनाहों से बच नहीं रहा। बहुत कोशिश करता हूँ, फिर थोड़े दिन के बाद गुनाह सरजद हो जाती। और दूसरा यह कि मैं अपनी पीर साहब से दिली तौर पर मुतमईन नहीं हूँ, क्या मैं किसी और पीर साहब से बैत हो सकता हूँ? गुनाहों से बचने के लिए मेरी रहनुमाई फरमाएं। गुनाहों से बचने का बेहतरीन तरीक़ा जो मशाइख ने ज़िक्र किया हुआ है वो ये है कि आप अल्लाह की किसी बंदी के सोहबत में कसरत से जाया करें, तो आपको दीन पर और तौबे पर इस्तिकामत नसीब होती जाएगी। किसी अल्लाह के बंदे के पास जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे बातिन की सफाई दें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बातिन को, आपके क़ल्ब, रूह, सिर, ख़फ़ी अख़फ़ा को, आपकी नफ्स को, आपकी अनासिर अरबा को परवरदिगार आलम अपनी ज़िक्र से ज़ाकिर फरमाएंगे। जब ये चीज़ें राम हो जाएंगी, जब ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी, तो बंदा गुनाहों से बच जाएगा। लेकिन शेख होना चाहिए, शेख कामिल मुकम्मिल होना चाहिए। जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह की तरफ दोबारा लौटने की हमारी असबाब ये होती हैं कि हम जो है उस गुनाह से जब तौबा किया है तो उस तौबे पे हमें इस्तिकामत नहीं होती। और मशाइख ने इसी बारे में फ़रमाया हुआ है कि आप किसी कामिल मुकम्मिल शेख की सोबत इख्तियार करेंगे तो अल्लाह करीम आपको तौबे पर इस्तिकामत भी इनायत फरमाता रहेगा। तो किसी कामिल मुकम्मिल शेख की सोबत इख्तियार करें और उनके पास ज़्यादा जमायत के साथ जाके बैठा करें, उनकी हिदायत को आप काबिल कबूल समझें, अपने दिल की तख्ती पर उससे लिखें, तो अल्लाह करीम आपको गुनाहों से बचाता भी रहेगा। और तौबे के लिए जो शराइत है उस तौबे की शराइत को फॉलो करें। जिस गुनाह से आप तौबा करेंगे उस गुनाह से दिल से नफ़रत करें। दूसरी बात यह है कि ये वादा करें कि दोबारा मैं पलट के उस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, और ये आप सोचें कि जो कुछ गुनाह मैंने किया हुआ है उस पर नदामत हो, पशेमानी हो। तो ये 3 उसूल तौबे की भी हैं, इसको भी आप फॉलो करते जाएंगे, सालिहीन की सोबत अपनाएंगे तो अल्लाह करीम उनकी वजह से आपको गुनाहों से महफूज रखता रह जाएगा। सवाल के दूसरे चैप्टर में आपने कहा मैं अपनी पीर साहब से दिली तौर पर मुतमईन नहीं हूँ। भाई जब आप मुतमईन ही नहीं हैं तो आपका बैत ही टूट गया है। इसीलिए अब आप पर लाजिम है कि आप किसी कामिल मुकम्मिल शेख की तलाश करें, क्योंकि शेख के हाथ पर जब हम बैत करते हैं तो बैत करते हैं अपने आप को बेचने को, और बेचा तब जाता है जब बंदे का दिल वहाँ मुतमईन हो कि मैं यहाँ पर अपने आप को बेच रहा हूँ। ज़बरदस्ती जो है वो तरीक़त में नहीं की जाती। जब आपका दिल अपनी शेख से मुतमईन नहीं है तो इनके 2 उसूल होते हैं, या तो फिर आप अपनी ख़यालात की वजह से कि आपके ख़्याल में आपका पीर साहब ये काम गलत कर रहा है, इसी वजह से आपको इत्मीनान नहीं मिलेगी, या फिर इस वजह से कि वाकई आपका शेख कोई इस तरह का काम कर रहा है कि जिसकी वजह से आप वहाँ पर मुतमईन नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके अपनी ख़्याल में ये बात हो कि मेरा शेख ये काम कर रहा है तो आप बिला झिझक उनसे पूछिएगा कि हज़रत मैंने आप में ये देखा है, क्या ये चीज़ जो है वो शरीयत और तसव्वुफ़ के उसूलों के मुताबिक है या नहीं है। तो फिर बसा औक़ात हमें एक चीज़ ऐसी दिखाई देता है कि हम उसे समझ रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन फिल हक़ीक़त अगर उसको डिफिनेट किया जाए, उसे आश्कारा किया जाए, उसकी तफासिल को बताया जाए तो वो हकीकत में अच्छा होता है। तो अगर आप इस वजह से मुतमईन नहीं है तो आप अपनी शेख से पूछिए। और अगर आपका मतलब ये है कि मेरा दिल मुतमईन नहीं है, यानी वहाँ पर मुझे जमईयत क़ल्बी नहीं मिल रहा, मुझे वो ज़िक्र नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर आप यकीनन किसी और कामिल मुकम्मिल शेख के पास जाएं, उनसे इक्तिसाब करें, वहाँ पर आपको इत्मीनान क़ल्ब और जमियात मिलता जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।